एक भी स्मार्टफोन 8,000, 10,000, 12,000, इवन 15,000 रुपये के आसपास है, कोई भी लॉन्च नहीं हुआ पिछले 5 से 6 महीने में। आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस की महामारी कहाँ तक जा रही है। अब यहाँ पे रेनो 16 सीरीज से इस प्राइस की क्या लेन देन है वो आपको मैं समझा दूंगा वीडियो के लास्ट जाते जाते। लेकिन अब की बार रेनो 16 सीरीज थोड़ा सा लाइनअप में अपग्रेड हुआ है, मतलब टू मच अपग्रेड कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस राइनो सीरीज का इनिशियली पोस्टमार्टम कर देंगे कि आखिर है क्या चीज भाई, मतलब आपकी बार, और आपके जेब से कितना मोटा रकम निकाला जाएगा। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखो यहाँ पे राइनो 16 सीरीज में दो स्मार्टफोन इंडिया के लिए अभी तक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइनो 16 और 16 प्रो। अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का जो डायमेंशन वगैरह ना जमीन आसमान का फर्क है। अब की बार राइनो 16 5G मतलब नॉन प्रो मॉडल ही छोटा मिलेगा, मिनी मॉडल रहेगा जो कि 6.32 इंच का डिस्प्ले होगा और 6.79 इंच डिस्प्ले के लेकर आएगा यहाँ पे राइनो 16 प्रो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनी हो सकता है कि गायब हो जाए अब की बार। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर दोनों में कॉमन मिलेगा। पीछे के साइड से ग्लास मिलेगा, आगे के साइड से गोरिल्ला ग्लास विक्टस, और फ्रेम आपको जो है मेटल का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रीमियम साइड में स्मार्टफोन चला जाएगा। और रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, तो ऑप्टिकल वाला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईआर सेंसर, स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डिस्प्ले साइज तो मैंने बता ही दिया। बाकी यहाँ पे एक और अंतर है कि आपको एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 16 प्रो में, जबकि यहाँ पे नॉन प्रो यानी 16 में आपको मिलेगा एक नॉन LTPO डिस्प्ले जो कि साइज में जैसा मैंने कहा 6.32 इंचेस का होगा। बाकी एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में मतलब कहूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखने में मतलब सिमेट्रिकल बेजल लेस यूँ कहूँ तो आपको एकदम फ्लैट डिस्प्ले के साथ अति सुंदर, मतलब रेनो 15 सीरीज तो आप देखते होंगे काफ़ी अच्छा है मतलब डिस्प्ले वाइज। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँगा रेनो 15 सीरीज में जो मॉडल्स थे ना, मतलब प्रो और मिनी को छोड़ वगैरह के, वहाँ पे प्रोसेसर अच्छे नहीं थे। लेकिन अब की बार भाई प्रोसेसर काफ़ी तगड़े हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ, डायमेंसिटी 8500 मिलेगा आपको रेनो 16 5G में, मतलब छोटे वाले स्मार्टफोन में इतना तगड़ा। और डायमेंसिटी 9500 यहाँ पे बताया जा रहा है राइनो 16 प्रो वाले मॉडल में। तो यहाँ पे एक बात तो तय हो जाती है भाई कि परफॉर्मेंस मस्त मिलेगा अब की बार, पिछली बार उतना खास नहीं था मतलब यार। और यहाँ पे जो प्रोसेसर के साथ साथ जो रैम रोम टाइप है ना वो भी काफ़ी अच्छा लेटेस्ट मिल जाएगा। LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक बार और कि मतलब अपग्रेड कहा जा सकता है पिछले वाले सीरीज से प्रोसेसर वाइज, मतलब गेमिंग विंग मतलब ज़बरदस्त, ये समझिए। राइनो 14 सीरीज काफ़ी अच्छा था, 15 सीरीज में प्रोसेसर डाउन किए थे, लेकिन यहाँ पे फिर इसके अलावा बात करते हैं OS और OS अपडेट पॉलिसी एंड्रॉयड 16 के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, एंड्रॉयड 16 के साथ देखा जाए तो यहाँ पे ना जल्दीबाजी कर रहे हैं ये लोग, राइनो सीरीज को उतार रहे हैं पटापट एकदम। और भाई कलर OS तो आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड हो चुका है, मतलब रिच UI फीचर्स एंड AI फीचर्स हल्के में मत लीजिएगा भाई। एंड्रॉयड का मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन स्क्रीन है वो कलर OS। और यहीं पे बात कर लेते हैं इसके बैटरी पैक और चार्जर। यहाँ पे अंतर है गुरु, राइनो 16 जो बेस मॉडल है ना उसको मैं बताऊँ तो यहाँ पे 6700 mAh की बड़ी बैटरी 80 वाट का जो है चार्जर देखने को मिलेगा, जबकि राइनो 16 प्रो में आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी 80 वाट का जो है चार्जर, साथ में 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। यही एक अंतर है यहाँ पे प्रो वाले और बेस वेरिएंट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो वायरलेस चार्जिंग का होना इसको प्रो बना देता है। और भाई बैटरी तो आप जानते होंगे टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मैं कहूँगा सैमसंग वाले भी थोड़ा सीख लें। और यहीं पे बात करते हैं इसके कैमरा सिस्टम को लेकर, जमीन आसमान का फ़र्क है। मैंने एक जगह देखा कि भाई 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा HP5 सेंसर दोनों में है, बट एक और जगह मैंने देखा जो 16 5G है ना, जो नॉन प्रो मॉडल है, उसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलेगा, प्लस 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड, प्लस 50 मेगापिक्सल का ही 3x ऑप्टिकल जूम वाला एक टेलीफोटो कैमरा सेंसर आगे के साइड से 50 मेगापिक्सल वैसे दोनों में है। वैसे अगर मैं प्रो मॉडल के पीछे के साइड से चलूँ तो आपको 200 मेगापिक्सल का SP5 सेंसर मिलेगा विथ OIS, फिर 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का ही आपको मिलेगा एक
ऑप्टिकल जूम मेरे ख्याल से 3.5x हो सकता है। इस पे रहेगा, जो रहेगा वो आगे पता चल जाएगा, लेकिन टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलेगा। और जैसे मैंने कहा आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल तो कन्फर्म ही है। और 4K 60 FPS में दोनों फ़ोन कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से जो प्रो मॉडल है वो 4K नहीं 8K तक जा सकता है, क्योंकि भाई प्रोसेसर कैपेबल है उस हिसाब का है, ये समझ सकते हैं। और यहीं पे बात कर लेते हैं IP रेटिंग 69 तक दोनों स्मार्टफोन है। और जितने भी मैंने सारी चीज़ें बताई वो इनिशियल फेज है, मतलब एज ए लीक्स मैंने बताई कि इतनी सारी चीज़ें 16 और 16 प्रो में देखने को मिल जाएगी। अब इस फोन के हम प्राइस को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिछला वाला जो प्राइस था वो काफ़ी ओवर प्राइस था। अब ओवर प्राइस नहीं कह सकते यार, मतलब जो भी था वो इंडस्ट्री को फॉलो अप कर रहा था। अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से 16 की बात की जाए, जो नॉन प्रो वाला मॉडल है, वो मेरे ख्याल से 45 से 46 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होगी। और जो प्रो वाला मॉडल्स है वो तो मेरे ख्याल से, ये आप मान के चलिए 8,000 और जोड़ दीजिएगा उसमें, तो मतलब वो 55,000 रुपये के हिसाब से स्टार्टिंग हो सकता है, या फिर कुछ 60 के करीब भी पहुंच सकता है। वैसे आपका क्या कहना है ये 16 और 16 प्रो के हिसाब से? और जो 16C आएगा मेरे ख्याल से इंडिया में आएगा, और मिनी वाला मेरे ख्याल से नहीं आएगा। तो जो 16C आएगा ना वो मेरे ख्याल से कचरा स्मार्टफोन होने वाला है, उस पर आप जोर मत दीजिएगा। बट मैं आपको बताऊं तो 16 ही एक बेस्ट स्मार्टफोन है, कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो यही है पूरी जानकारी रेनो 16 सीरीज का, कुछ इनिशियल लिक्स वगैरह जो आपके साथ मैंने शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ यार, मतलब कब आएगा? पहले तो ये चाइना में आएगा, 25 तारीख को बताया जा रहा है कि मई के महीने में आ जाएगा। और ये स्मार्टफोन Q3, मतलब आप ये समझिए कि इससे पहले भी हो सकता है, मतलब जुलाई लास्ट जाते जाते हमारे इंडिया में भी उतर सकता है। पूरी जानकारी पूरी हुई है अब।